भारत के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा और इस वजह से देश के मुसलमान परेशान हैं। ये बयान दिया है फेमस टीचर और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने। अब अवध ओझा ने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल यूट्यूब चैनल पर एक निजी पॉडकास्ट में अवध ओझा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में अवध ओझा ने पहले तो कुछ बातें लोकतंत्र और संविधान को लेकर कही और फिर बात पाकिस्तान और भारत के मुसलमान पर पहुंच गया। अवध ओझा ने कहा, हमारे नेता क्या करते हैं, भाषण देते हैं। वो यदि राष्ट्रीय आय पर बोले तो पब्लिक सो जाएगी, बैठी रहेगी, क्योंकि उसे जाते वक्त समोसे और चाय का वादा किया गया है। वो बैठी रहेगी। नेता सोचता है कि ताली नहीं बजी, फिर वो कहता है कि पाकिस्तान को धूल में मिला देंगे, पब्लिक खड़ी होकर ताली बजाएगी। नेता को तो ताली बजवानी है। जिस देश में पब्लिक पाकिस्तान पर ताली बजाती हो, हमें पाकिस्तान से लड़ना है, वो भूखा नंगा देश है। अवध ओझा आगे कहते हैं कि इस देश को पता नहीं कि कब समझ में आएगा कि नंगे से नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर वो परेशान है। ओझा ने कहा, पाकिस्तान पर ताली बजा रहे हैं, मुसलमान पर ताली बजा रहे हैं। मुसलमान को हमने ठीक कर दिया, वो पहले से ठीक है, वो खुद ही बेचारे परेशान है। 22 करोड़ मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं मोदी सरकार को गिराने के लिए। उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दिक्कत है। नमाज गलत पढ़ रहे हैं, आयत उल्टी सीधी हो रही है। जो बेचारे खुद दुविधा में हैं। 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहा है, यहाँ 4 आदमी बद्दुआ दे दे तो आदमी का घर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमने बद्दुआ दी इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। जहाँ 22 करोड़ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, गलत डायरेक्शन में जा रही है, मालिक हमारी सुन नहीं रहा। इसके बाद बात हुई अवध ओझा के चुनावी हार पर। इस पर उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं, मैं रनर अप। राहुल गांधी जी हारते हैं, मैं नहीं हारता। चुनाव में पहले दिन मैं जब गया तो पार्टी के पदाधिकारी आहत थे, हमको लड़ा देते। 15 साल से मर रहे हैं, बेवकूफ है। मैं समझ गया कि उनका गुस्सा जायज है, इन्हें प्रेम से मनाना पड़ेगा। जितने कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर हाथ जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी पार्टी मेरे साथ हो गई। मैं अपने विरोधी से नहीं हारा, मोदी जी से हारा हूँ। मोदी जी ने मेरे विरोधी के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री किसी का पैर छू ले, वो भी पटपड़गंज इलाके का, जहां 70% लोग भाजपा के हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उनसे कहा था कि पूर्वांचल। लोग तैयार हुए थे, लेकिन मोदी जी ने पैर छू लिया तो उनका ग्राफ बढ़ा। अब एक ही रास्ता था कि ओबामा मेरा पैर छू लेते। पटपड़गंज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब मैं शुरू में गया तो लोगों ने कहा कि 1000 वोट मिलेंगे। मुझे शुभचिंतकों ने कहा कि चुनाव मत लड़ो, बहुत हालत खराब है। उन्होंने कहा था कि जमानत जब्त हो जाएगी। मैं नहीं माना तो उन्होंने मेरा साथ दिया। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको अवध ओझा के बारे में